नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे कुंभ राशि वालों के बारे में। दोस्तों, कुंभ राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना आर्थिक मामलों के लिए बहुत ज्यादा अनुकूल रहने की संभावना है। आर्थिक तौर पर आपको लाभ मिलेगा। आपको अपने काम में खूब तरक्की मिलने वाली है। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। बहुत सारी परिस्थितियां आपकी शिक्षा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती रहेंगी। अगर वैवाहिक संबंधों की बात करें तो उसमें उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। आप और आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। महीने के प्रथम सप्ताह के बाद विदेश यात्रा की संभावना बन सकती है। वहीं अगर करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो देखने पर पता चलता है कि नौकरी करने वाले जातकों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि दशम भाव के स्वामी महीने की शुरुआत में पंचम भाव में और उसके बाद 3 अप्रैल से आपके छठे भाव में अपनी नीच राशि कर्क में आ जाएंगे। इस दौरान अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो उसके लिए कोशिश करें, आपको सफलता मिल सकती है। बृहस्पति महाराज की दृष्टि पूरे महीने आपके दशम भाव पर रहेगी, जिससे आपको वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। लेकिन आपके साथ काम करने वाले सहकर्मियों में से कोई आपके विरुद्ध जा सकता है, उनका ध्यान रखें। सप्तम भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में आपके दूसरे भाव में शनि, शुक्र, बुध और राहु के साथ विराजमान रहेंगे और 14 तारीख से अपनी उच्च राशि मेष में आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। ऐसे में आपको व्यापार में उत्तम प्रगति देखने को मिलेगी। वहीं अगर देखा जाए तो आपके चतुर्थ भाव और द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र और बृहस्पति के बीच राशि परिवर्तन योग आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने का काम करेगा। आपके दूसरे भाव में महीने की शुरुआत में ही 5 ग्रहों का पंचग्रही योग आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकता है। इसमें नवम भाव के स्वामी शुक्र महाराज, पंचम भाव के स्वामी बुध महाराज, प्रथम भाव यानी कि आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज भी विराजमान रहेंगे, जिससे आर्थिक तौर पर अच्छे लाभ मिलने के योग बनेंगे। 14 अप्रैल से सूर्य महाराज अपनी उच्च राशि मेष के तीसरे भाव में जाएंगे और आपको सरकारी क्षेत्र से प्रबल धन लाभ प्राप्त हो सकते हैं। मंगल महाराज 3 अप्रैल से आपके छठे भाव में बैठकर द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे आपके खर्चों में कुछ हद तक कमी करेंगे। खर्चों में कमी होना और आमदनी अच्छी होने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपको शेयर बाजार से पूर्व में किए गए निवेश से भी अच्छा धन लाभ प्राप्त हो सकता है। वहीं अगर आपके स्वास्थ्य की बात करें तो अप्रैल माह के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है। राशि के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने दूसरे भाव में सूर्य, राहु, शुक्र और बुध के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थितियां बनी रह सकती हैं। मंगल महाराज पंचम भाव में रहकर आपकी एकादश और द्वादश भाव को देखेंगे और उसके बाद 3 तारीख से छठे भाव में अपनी नीच राशि कर्क में चले जाएंगे। उसके बाद राहु और केतु के प्रभाव से आपको भोजन से संबंधित समस्याओं के प्रति और किसी भी समस्या को तुरंत सुलझाने पर ध्यान देना चाहिए। सूर्य महाराज 14 अप्रैल से आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे और उससे पहले 7 तारीख को बुध और 13 तारीख को शुक्र मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। इससे स्वास्थ्य में कुछ हद तक लाभ मिलने के योग बनेंगे। यदि आपके प्रेम जीवन को देखें तो महीने की शुरुआत थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि मंगल महाराज पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप दोनों के बीच सामंजस्य अच्छे से न बैठ पाने के कारण और पंचम भाव के स्वामी बुध के शुक्र, सूर्य, राहु और शनि के साथ उपस्थित होने के कारण बार बार आपके रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है। आपको इस महीने सावधानी रखनी होगी। सप्तम भाव के स्वामी महीने की शुरुआत में दूसरे भाव में शनि, शुक्र, बुध और राहु के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं।
सूर्य महाराज 14 तारीख से तीसरे भाव में आ जाएंगे, जिससे आपके जीवन साथी को अच्छे लाभ के योग बनेंगे। वैसे तो बृहस्पति महाराज पूरे महीने चौथे भाव में विराजमान रहकर पारिवारिक परिस्थितियों को संभालेंगे, लेकिन चौथे भाव के स्वामी शुक्र महाराज दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे। इस प्रकार दूसरे और चौथे भाव के स्वामी का राशि परिवर्तन होगा, लेकिन दूसरे भाव में शुक्र के साथ बुध, शनि, राहु और सूर्य विराजमान रहेंगे, जिसमें से बुध व शुक्र महीने की शुरुआत में वक्री रहेंगे। ऐसे में पारिवारिक संबंधों में उतार चढ़ाव बने रहेंगे। उसके बाद 7 तारीख से बुध मार्गी अवस्था में आ जाएंगे और 13 तारीख से शुक्र भी मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। तब इन परिस्थितियों में कुछ हद तक कमी आ सकती है। उसके बाद 14 अप्रैल से सूर्य महाराज आपके तीसरे भाव में अपनी उच्च राशि मेष में चले जाएंगे, जिससे पारिवारिक समस्याओं में कुछ हद तक कमी आने के योग बनेंगे। फिर भी राहु, शनि, शुक्र और बुध, इन 4 ग्रहों का योग दूसरे भाव में होने से आपको पारिवारिक समस्याओं को दूर करने पर ध्यान देना होगा। परिवार की संपत्ति पर विभाजन की स्थिति बनने के योग बन रहे हैं, इसलिए परिस्थितियों को सावधानी से संभालें। उपाय। दोस्तों, उपाय जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपको शनिवार के दिन महाराज दशरथ कृत नील शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। शनिवार के ही दिन किसी मंदिर में शमी का पौधा लगाना आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। आपको मंगलवार के दिन लाल अनार का दान करना चाहिए। शुक्रवार के दिन माता महालक्ष्मी के मंत्र का जाप करना और उनकी पूजा अर्चना करना आपके लिए परम लाभदायक साबित होगा। आपका दिन मंगलमय हो। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है।